हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फोर्थ सेम में हमेशा पूछे जाते हैं, यानी यूनिट 1 से लेकर तो 5 तक पूरे ऑल क्वेश्चन और उनके एमसीक्यू कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, ठोस प्रावस्था रसायन क्या है, या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ठोस अवस्था अभिक्रियाओं के सामान्य गुण लिखिए, यानी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं उनकी सामान्य गुण को या बेसिक प्रॉपर्टीज को लिखना है। ठोस अवस्था अभिक्रियाओं की गतिकी को समझाइए। तो इसमें क्या है कि जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की रिएक्शन होती हैं उनकी डायनेमिक को स्पष्ट करना है कि क्लियर करना है। बाग्नेर अभिक्रिया क्या है, तो बाग्नेर अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे समझाइए। ठोस अवस्था अभिक्रिया कठिन क्यों है ये समझाइए। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं। ठोस अभिक्रिया के जो प्रकार हैं और उसकी डायनामिक क्या है, और फिर उसके बाद टिप्पणी लिखिए। इसमें पूछा जाता है सिटरिंग क्या है, सिटरिंग वाला क्वेश्चन आता है। और ठोस अवस्था के अध्ययन की कौन कौन सी विधि है इसका वर्णन कीजिए 10 नंबर के मार्क्स के लिए, ये हमेशा पूछा जाता है। फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में ठोस अवस्था रसायन की क्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए। जैसा अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये क्रिया वाला कंपलसरी आएगा ही आएगा। फिर ठोस अवस्था या प्रावस्था अभिक्रिया की गतिकी को समझाइए, यानी कि उसकी डायनेमिक को एक्सप्लेन करना है। बाग्नेर की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। ठोस अवस्था की ऊष्मागतिकी को समझाइए और ठोस अवस्था की दर एवं गतिकी को समझाइए। ये तो हो गया फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। यूनिट सेकंड क्रिस्टल दोष में के एमसीक्यू हैं ये कुछ। शॉटकी दोष पाया जाता है, तो शॉटकी दोष किस में पाया जाता है, NaCl में पाया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड में त्रुटि पाई जाती है, तो कैल्शियम क्लोराइड में किस टाइप की त्रुटि होती है, फ्रेंकेल त्रुटि होती है। क्षारीय हैलाइडों में फ्रेंकेल की त्रुटि नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह क्षारीय जो आयन होते हैं एल्कलाइन हैलाइड आयन क्षारीय हैलाइडों के कोटरों तक नहीं पहुंच पाता है, ये लास्ट एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है। निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व प्रभावित होता है, तो शॉटकी दोष में क्या होता है, घनत्व प्रभावित होता है। बिंदु त्रुटियों का क्या कारण है, तो बिंदु त्रुटियों का कारण है आयन परमाणु की व्यवस्था की अपवर्तता में विचलन आता है। निम्नलिखित में से किस दोष को घनत्व प्रभावित करता है, शॉटकी दोष को घनत्व क्या करता है, प्रभावित करता है। बिंदु दोष की त्रुटियां क्या हैं, आयन परमाणु की व्यवस्था की अपवर्तता से विचलन होता है। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या है, तो ये धनायन और ऋणायन के संख्याओं के अनुपात से ये क्या होती है, त्रुटियां होती हैं। स्टाइमेट्री की त्रुटियों का कारण क्या है, तो अशुद्धि के कारण परमाणुओं के अंतराल में उपस्थित होने से क्या होते हैं, नॉन स्टाइमेट्रिक त्रुटियां आती हैं। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वह सफ़ेद से पीला हो जाता है, क्यों, तो यह ऑक्सीजन की कमी या हानि से पीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट में अशुद्धियाँ पाई जाती है, कॉपर सल्फाइड में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, तो यह किस नॉन स्टाइमेट्रिक त्रुटि या अशुद्धियाँ होती हैं। अंतराली इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से ठोस की चालकता बढ़ जाती है, किसकी चालकता बढ़ जाती है, ठोसों की चालकता बढ़ जाती है। अब इसके हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसके आप सबसे पहले दो क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लेना, शॉटकी दोष और क्रिस्टल दोष क्या है उसको समझाइए। ठोस अवस्था क्रिस्टल डिफेक्ट का वर्णन कीजिए और क्रिस्टल इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इनको समझाइए, और शॉटकी और फ्रेंकेल दोष का वर्णन कीजिए। इसको क्या करना कि बहुत अच्छे से याद कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्रिस्टल संरचना में को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए। फ्रेंकेल त्रुटि, अभी आपसे बोला ही था ऊपर, यानी कि फ्रेंकेल त्रुटि आप एक्सप्लेन करोगे तो उसी में कंबाइन हो जाएगा। सेंटर डिफेक्ट या बिंदु दोष को समझाइए, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर डिफेक्ट प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी के हम नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्म एवं बेंड सिद्धांत पर। कुछ आलोकों में धारा प्रवाहित होती है, तो किसमें, कुछ आलोकों में बहुत कम धारा प्रभावित होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कुछ आलोक जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, स्टिक हो गया, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं। या कुछ आलोक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित ही नहीं होती है, प्रवाहित होती है तो बहुत कम होती है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक हैं, तो ये किस टाइप के अर्धचालक हैं, उच्च कोटि के अर्धचालक हैं। दो परमाणु कक्षाओं में आपस में मिलकर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, आणविक कक्षाएं बनाते हैं दो परमाणु। धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है, तो बेंड संरचना धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर खाली बेंड में पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं संवहन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर खाली बेंड में पहुंचता है तो उसे संवहन बैंड कहा जाता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम बेंड की संरचना में काफ़ी अंतर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेंड में की संरचना में काफ़ी अंतर है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर खाली बेंड में पहुंचता है तो ये संवहन बैंड में कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बेंड में काफ़ी अंतर है। गैलियम धातु में 3 संयोजी यौगिक होते हैं, तो जो गैलियम धातु है उसमें 3 संयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक परमाणु सिलिकॉन का स्थापन होकर किस जैसी संरचना देता है, तो हीरे के जैसे क्या देता है, संरचना देता है। अर्धचालक का मुख्य उपयोग ठोस अवस्था जैसे उपकरण में होता है, तो ये क्या होता है, अर्धचालक का सिलिकॉन चिप, प्रकाश सेल यानी सोलर सेल और ट्रांजिस्टर सभी में अर्धचालकों का क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, यानी कि धातुएं होती हैं बेसिकली कंडक्टर होती हैं, और कंडक्टर होती है तो अच्छी क्या होती है, तो सुचालक होती हैं। निम्न में से मिश्र धातु की उच्च सुचालकता प्रदर्शित करते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, उच्च चालकता प्रदर्शित करते हैं, सुचालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यूरी का नियम क्या है, तो क्यूरी का नियम है X = 1/T। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा के रखना, ये प्रीवियस ईयर आया था। क्यूरीज लॉ एंड चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, तो इसमें क्या है, 4s ब्रैकेट में +s+1 ब्रैकेट क्लोज। पारगम्यता का मान क्या है, तो B/H पारगम्यता का क्या है, मान है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, हीरा। लौह चुंबकीय पदार्थ में कम ताप पर चुंबकीय सुग्राहिता अनुचुंबकीय की तुलना में बहुत अधिक होती है। मैग्नीज ऑक्साइड कैसा होता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड प्रति लौह चुंबकीय होता है। आयरन ऑक्सलेट है, तो आयरन ऑक्सलेट क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ है। 3D आयन के संकुलों के लिए म्यू इफेक्टिंग का मान कितना होता है, तो म्यू इफेक्टिंग का मान μs होता है। परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म प्रभावी क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। लौह चुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय के मध्य के गुण रखने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, फेरी चुंबकीय। यानी कि लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के जो मध्य की प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट रखते हैं उनको, उस टाइप के एलिमेंट को फेरी चुंबकीय एलिमेंट कहते हैं। अन्य चुंबकीय पदार्थ उच्च ताप पर भी नियम का पालन करते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ किस नियम का पालन करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऊपर
क्यूरीज लॉ, तो क्यूरीज लॉ का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे अर्धचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, बेंड सिद्धांत को समझाइए। बेंड सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन की बेंड संरचना को समझाइए, और इसमें आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक का स्ट्रक्चर बनाइए और उसे समझाइए। बेंड सिद्धांत हो गया। चुंबकीय यानी कि इसमें 3 डिफरेंस आते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबकत्व को ताप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका वर्णन कीजिए। चुंबकत्व की उत्पत्ति, प्रतिचुंबकीय चुंबकत्व और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पूरे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से जो चुंबक से रिलेटेड हैं या अर्धचालक से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस यूनिट से जो 1 से लेकर पूरी 5 यूनिट है, वहाँ से ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछना ही पूछना जाना है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी का कह नहीं सकते हैं, पर सिलेबस उनका भी यही रहता है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में। पर वहाँ पर क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, बेसिकली बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन अलग से रहते हैं और 5 MCQ रहते हैं। अब इसके बाद प्रतिलोह चुंबकत्व एवं लोह चुंबकत्व पदार्थ को समझाइए। अब यहाँ पर निम्न में से टिप्पणी देख रही हैं आपको, तो इसमें से गारंटेड है एक ना एक टिप्पणी मिलेगा आपको, पेपर में देखने को जरूर मिलेगी। क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप को समझाइए। अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व के पर ताप का प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। अब हम नेक्स्ट यूनिट पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है कार्बनिक ठोस। तो यह हमारी 4th यूनिट है, कार्बनिक ठोस। और इसके बाद 5th यूनिट बचती है। इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, या आते ही हैं, आने की संभावना नहीं है, 100% आते ही हैं। कार्बनिक ठोस सामान्यतः अवरोधक होते हैं। तो क्या होते हैं, कार्बनिक ठोस विद्युत के अवरोधक होते हैं, यानी कि वो विद्युत को या इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। पॉलीएसिटिलीन में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र पूर्णतः नहीं होता है। तो ये क्या होता है, पूर्णतः विस्थापित नहीं होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एसिटिलीन का उत्प्रेरकीय बहुलीकरण करने पर बनता है। तो क्या बनता है, पॉलीएसिटिलीन। एसिटिलीन अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की क्रियाविधि स्पष्ट होती है। स्थानांतरण की क्रियाविधि क्या होती है, स्पष्ट होती है। पॉलीएसिटिलीन की फिल्म को ग्राही में डुबोने पर प्राप्त होता है। तो ग्राही डुबोने पर क्या प्राप्त होता है, पी टाइप प्राप्त होता है। क्या टाइप होता है, पी टाइप प्राप्त होता है। ग्राही को डुबाने में, इलेक्ट्रॉन ग्राही को डुबाने में क्या होता है, पी टाइप प्राप्त होता है। और वहीं पर पॉलीएसिटिलीन के फिल्म को इलेक्ट्रॉन दाता में डुबाने पर क्या होता है, वह एन टाइप बन जाता है। आपने पी टाइप और एन टाइप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे। तो यह क्या होता है, पॉलीएसिटिलीन की फिल्म को इलेक्ट्रॉन में डुबाने पर, इलेक्ट्रॉन ग्राही में डुबाने पर पी प्रकार देता है, और इलेक्ट्रॉन दाता में डुबाने पर एन प्रकार का टाइप देता है। पॉलीफेरा फिनालाइन एक लंबी श्रृंखला का ऊर्जा वाला होता है। तो ये क्या होता है, बहुलक होता है। ऊर्जा वाला क्या होता है, बहुलक होता है। पॉलीपायरोल 5 सदस्यीय श्रृंखला का यौगिक है। तो विषम चक्रीय यौगिक है। पॉलीपायरोल स्वयं रखता है, तो क्या रखता है, निम्न चालकता रखता है पॉलीपायरोल। पॉलीपैराफिनाइलिन FeCl3 में डुबाने पर संगठन प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, C6H4 FeCl3 ब्रैकेट क्लोज 0.16 ब्रैकेट क्लोज x। अब इसके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, संयुग्मित तंत्र क्या है, कार्बनिक ठोसों से क्या तात्पर्य रहता है, पॉलीपैराफिनाइल को स्पष्ट कीजिए, पॉलीपायरोल को स्पष्ट कीजिए,
इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था, नए सुपर कंडक्टर के नाम और उनके उपयोग लिखिए। यहाँ पे आप 100% लगा कर लिख लीजिएगा, नए सुपर कंडक्टर के नाम, उपयोग और उनके एप्लीकेशंस, यानी वही उपयोग। कार्बनिक आवेशित स्थानांतरित के संकुलों पर टिप्पणी लिखिए। क्या कार्बनिक ठोस अच्छे विद्युत चालक होते हैं, समझाते हुए प्रकाश डालिए। कार्बनिक आवेशित स्थानांतरणों के संकुलों को विस्तार से लिखिए। कार्बनिक ठोसों की संयुग्मित तंत्र पर पॉलीपायरोल के क्रियाओं के विस्तार का स्पष्ट कीजिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट एंड लास्ट यूनिट, लिक्विड क्रिस्टल या द्रवीय क्रिस्टल क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले द्रव क्रिस्टल को सर्वाधिक किस भाषा के नाम से जाना जाता है। तो द्रव क्रिस्टल को बेसिकली बात है कि द्रव क्रिस्टल के नाम से ही जाना जाएगा। झुंड सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने झुंड सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सूत्र जैसे द्रव क्रिस्टल उत्पन्न होता है, तो यह किससे उत्पन्न होता है। पी संजुविस फैटी टॉल से उत्पन्न होता है। शरीर में अर्बुद ट्यूमर का ज्ञात करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। तो यह कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है, थर्मोग्राफी। द्रव क्रिस्टल का पता करने के लिए का उपयोग डिजिटल कलाई घड़ी में किया जाता है। द्रव क्रिस्टल का डिजिटल जो वॉच आती हैं उसमें यूज़ किया जाता है किसका, द्रव क्रिस्टल का। ताप संबंधी परीक्षण की तकनीक है। तो ताप संरक्षण तकनीक है। तो इसका बेसिकली आंसर मुझे गलत सा लगा हुआ दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये इसका आंसर थर्मामीटर भी है, तापमापी भी ताप संबंध से रिलेटेड तकनीक है, और जल ऊष्मक भी ताप से रिलेटेड तकनीक है। 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर है थर्मोग्राफी। तकनीक और मेज़रमेंट दोनों अलग अलग हैं, तो तक मेथड यानी कि अलग यूज़ हो रही है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा थर्मोग्राफी, जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है। द्रव क्रिस्टल क्रिस्टलीय सॉलिड के समान भौतिक गुणों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह द्रव क्रिस्टल क्रिस्टलीय भौतिकों के समान गुण प्रदर्शित करता है। ताप इंक्रीज होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। विषमदैशिकता और विद्युत चालकता के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कोलेस्टेरॉल बेंजोइड को 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह अविल द्रव्य बन जाता है। किस टाइप का द्रव्य बन जाता है, अविल द्रव्य बन जाता है। साबुनी द्रव का प्रवाह होता है, तो यह साबुनी द्रव क्रिस्टल का प्रवाह परतों में होता है। सूत्रीय द्रव क्रिस्टल की श्यानता होती है, तो यह निम्न श्यानता होती है। प्रत्येक झुंड अनेक अणु एवं दूसरे के समांतर एवं छोटा माना जाता है, तो यह द्रव में। अब इसके यानी कि क्वेश्चन देख लेते हैं 5th यूनिट के। ये द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, लिखें। यह कितने प्रकार के होते हैं, लिखें। साबुनी एवं द्रव क्रिस्टल को समझाइए। इसमें होता है साबुनी और सूत्रीय द्रव क्रिस्टल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है द्रव क्रिस्टल के उपयोग, कहाँ कहाँ पर द्रव क्रिस्टल के उपयोग किए जाते हैं। जैसे सूत्रीय द्रव क्रिस्टल क्या है, झुंड सिद्धांत क्या है, झुंड सिद्धांत की कमियां, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्श क्या है, द्रव क्रिस्टल प्रदर्श के प्रदर्शन कीजिए, यानी चित्र को समझाइए। फेरोचुंबकीय, यह अभी हमने प्रीवियस 3rd यूनिट में डिस्कशन किया था, अगर वहाँ से याद हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं। फेरोचुंबकीय विद्युत, प्रतिचुंबकीय विद्युत, और द्रव क्रिस्टल के Any5 एप्लीकेशंस को लिखिए। तो इस तरीके से हमारी यूनिट क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसे लगी है बताइएगा, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो हमें वीडियो में कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी हेल्प करेगा दूसरी और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे दूसरी नई वीडियो में, और वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो।